हेलो इंडिया। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी की एक बहुत ज़रूरी चीज़ के बारे में, और उससे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या आप गेस करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता, और मतलब कि उसके लिए ही बहुत कुछ दुनिया में हो जाता है। तो एक्चुअली शायद आप लोग समझ ही गए होंगे, आज मैं मनी के बारे में बात करने वाली हूँ, यानी कि पैसा और धन दौलत, जो भी आप समझ लीजिए। सो वेलकम बैक टू द चैनल। एक सेठ जी थे जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, और सेठ जी थे तो ऑब्वियसली वो कहा ही जाता है हमारे यहाँ सेठ जी उन लोगों को जो बहुत ही पैसे वाले होते हैं। और मतलब कि आप कह सकते हैं लाखों करोड़ों में उनका खेल था। और ये था कि अब जब इतना पैसा होता है तो थोड़ा घमंड तो आ ही जाता है, बस वही वाली बात है। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही ऐशो आराम से गुजर रही थी, और जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कॉमन सी बात है कि उनका घमंड भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। और क्या हुआ कि उनके जो मतलब कर्मचारी थे, जो उनके साथ कर्मचारी थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो भी उनके मतलब कि व्यापार से जुड़े लोग थे, और जो भी उनके कारोबार से जुड़े लोग थे, वो मतलब क्या हुआ था कि बातें होने लगी थी कि मतलब हमारे सेठ जी जो है वो पहले कितने अच्छे थे और अभी इतना मतलब उनका फ़ायदा हो रहा है, इतना उनका पैसा बढ़ता जा रहा है। और वो ना उनका जो व्यवहार है ना वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि कंजूस होता जा रहा है। जैसे जैसे उनका पैसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वो बहुत ही कंजूस होते जा रहे हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें। और साथ में ये भी लोग बोलने लगे कि जैसे होता ही है कि चार लोग बैठते तो ऐसी बातें करने लगते हैं, अरे इतना पैसा क्या करेंगे, क्या अपने साथ लेकर के जाएंगे। और जब मतलब कि बहुत ज़्यादा ये सब होने लगा तो कहीं ना कहीं से तो उनके कान में भी ये बात गई कि हमारे बारे में लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब जो हमारे सारे ये अपने लोग हैं और ये इस तरह की मतलब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत दुखी हुए, मतलब ये सुन करके बहुत, जब उनको पता चला कि इस तरह की बातें हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हुए। और मतलब कि तो लेकिन ये था कि उनके मतलब उस खुशी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जो उनको एक था कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, ये सब मेरे अंडर में काम करते हैं, ये सब मेरे अंडर में है, तो वो चीज़ थी उनके अंदर अभी भी। मतलब ये सब सुनने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था, उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया था। हाँ, वो थोड़े से हर्ट हुए थे, थोड़े दुखी हुए थे, लेकिन ये सब सुन करके कि उनके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, और लेकिन उन्हें कोई फ़र्क, ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था बातों का। तो वही चीज़ है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ क्या कि ये चीज़ उनको मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी। एक तरह से तो उनको ये बात सही लगी कि मतलब ये लोग सही बातें करें कि कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या, कैसे मैं ये अपना सारा पैसा तो क्या मैं कैसे लेकर के जाऊंगा, मतलब अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगा, बात तो ये सही है। तो अब वो उपाय ढूंढने लगे, मतलब उनके मन में पता नहीं ऐसा क्या आया कि मैं इन सब की बातों को बिल्कुल झूठा साबित कर दूंगा, और मैं मतलब कि मैं अपने साथ ये सब कुछ लेकर के जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, मतलब कुछ तो मैं ऐसा उपाय ढूंढूंगा कि मैं ये सब कुछ अपने साथ लेकर के जाऊंगा, और मैं इन लोगों को बता दूंगा कि जो ये लोग कह रहे हैं वो ये गलत कह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, मतलब इस तरह का विचार भी आना कि हमारे पास जो इतना सारा सब कुछ है, मैं तो ये सब कुछ लेकर के जाऊंगा अपने साथ, और मैं इन लोग को सबको गलत साबित कर दूंगा, जो इस कहावत को ही गलत साबित कर दूंगा जो ये लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते। और फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो वो रात भर इस चीज़ के बारे में सोचते रहे, और फिर उन्होंने सुबह अपने सबसे विश्वसनीय लोगों की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में उन्होंने इस विषय पर चर्चा की कि आप लोग मुझे
हमारे मतलब देश में कोई तो ऐसा विद्वान होगा, कोई तो ऐसा मतलब इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट होगा, जो कि बुद्धिमान होगा, जिसको कहते हैं बहुत ही बुद्धिमान होगा कोई। आप लोगों का काम है कि आप लोग उस व्यक्ति को मुझे ढूंढ कर ला करके दीजिए, और जो उस व्यक्ति को ढूंढ करके लेकर आएगा, जो मुझे ये उपाय बताएगा कि हम कैसे अपने इस धन को अपने साथ ऊपर ले जा सकते हैं, या मतलब हम किस तरह से इसे स्वर्ग में यूज़ कर सकते हैं। उनको ही पूरा विश्वास था कि वो स्वर्ग में ही जाएंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ सोचने वाली है। ओके, तो अभी मतलब हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ थी कि मैं कैसे अपनी इस धन दौलत को स्वर्ग में कैसे यूज़ कर सकता हूँ इस संसार में। मतलब आप कहीं से भी ढूंढ के उस इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति को लेकर आओ जो मुझे ये बताए कि मैं कैसे इस चीज़ को मतलब कि अपनी धन दौलत को यूज़ कर सकता हूँ स्वर्ग में। और मतलब मुझे ये उपाय चाहिए तो मतलब चाहिए, कुछ भी करो, चाहे कितना ही पैसा क्यों ना खर्च हो जाए, पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इस बात पर ये मीटिंग समाप्त हुई उनकी। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। काफ़ी समय बाद उन्हें एक ऐसा बंदा मिला जो सेठ जी के इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें सही लगा, और उन्होंने उस बंदे को सेठ जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि आपके सवाल का जवाब इसके पास है। तो सेठ जी ने पूछा कि आप बताओ कैसे मैं अपना पैसा अपने साथ स्वर्ग में ले जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि सेठ जी आप मेरे 3 सवालों का जवाब दीजिए पहले। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछिए। तो सबसे पहला सवाल उसने किया, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? सेठ जी ने कहा हाँ, मैं तो कई बार गया हूँ अपने व्यापार के सिलसिले में। तो क्या आपका ये पैसा वहाँ काम आया था? आप कैसी बात कर रहे हो, यहाँ का पैसा कैसे वहाँ चलेगा? वहाँ तो अमेरिका की करेंसी में कन्वर्ट कराना पड़ा ना मुझे, और वो डॉलर काम आया फिर तो। और क्या आप लंदन गए हो? आप कैसी बात कर रहे हो, मैं व्यापार के सिलसिले में कई देशों में गया हूँ। हाँ, मैं लंदन गया हूँ। तो वहाँ आपका पैसा ये काम आया? नहीं, वहाँ लंदन की करेंसी में मुझे कन्वर्ट कराना पड़ा, पौंड, वो काम आया। ओके ठीक है। आप कनाडा गए हो, वहाँ भी डॉलर। ओके ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए, यानी कि हम जिस देश में जाएंगे तो वहाँ की करेंसी में हमें अपना पैसा कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तब हम वहाँ इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको वहाँ भी अपने पैसे को कन्वर्ट कराना ही पड़ेगा, तभी आप अपने पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वो करेंसी किस रूप में मिलेगी? पुण्य के रूप में। यानी आपका जो भी धन दौलत, जो भी पैसा है ना, वो पुण्य के रूप में कन्वर्ट होगा। सिंपल, यही आपको करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने हाथ से दान करना पड़ेगा। जितना दान आप करेंगे, आप जितनी भी करेंसी ले जाना चाहते हैं उतना दान आपको करना पड़ेगा। जितनी करेंसी आप अपनी डॉलर, पौंड या दिरहम में कन्वर्ट करते हैं, उतनी ही करेंसी आपको दान में खर्च करनी पड़ेगी, तो वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उस पुण्य को ले जा सकते हैं स्वर्ग में, और वो वही आपके काम आने वाला है, और आप उसी रूप में यानी पुण्य के रूप में आप आराम से स्वर्ग में ले जा सकते हैं अपनी धनराशि। यही उपाय है सेठ जी। अब आप लोगों को ये जवाब देना है कि क्या आप लोग इस उपाय से सहमत हैं? क्या आपको ये बात उस व्यक्ति की सही लगी? अगर आप लोग इस उपाय से सहमत हैं तो यकीन मानिए ये उन लोगों के लिए जो हमारे देश में बहुत अमीर हैं, या पूरे संसार में जो लोग बहुत अमीर हैं, उनके लिए ये उपाय बेस्ट है, जो अपने साथ अपनी धन दौलत को ले जाना चाहते हैं। वाकई में ये बेस्ट उपाय है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच।